जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग 71th बीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चलाया जा रहा है एडिटोरिया की तरफ से समर्पण सीरीज, उसी को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। उसी क्रम में आपका ये 5th नंबर का वीडियो है। ये 5th नंबर का वीडियो है। इसके पहले जो है हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 तक के वीडियो को देख लिया है और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, और ये इसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ जाके इसे देख लीजिएगा। और एक और चीज़ है कि जो भी बच्चे जो है एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि जिस दिन टेस्ट होता है, जैसे संडे को टेस्ट होता है, तो आपको क्या होगा कि मंडे को आपको जो टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अगर आपको वहाँ जुड़ना है तो आप जाकर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा कि कैसे जुड़ना है, कहाँ पे जुड़ना है और किस ग्रुप में आपको डाला जाएगा। इसकी सारी जानकारी जो है आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, उसका भी लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाइए और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द वहाँ पे जाके अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है और आ भी गया है। आपको पता है टोटल 5 टेस्ट हो गए हैं एडिटोरिया के। जब तक आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, आपको कम से कम डिस्क्रिप्शन देख के उसके आंसर को एनालाइज़ करना होगा कि कैसे क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है और क्या पढ़ेंगे तो मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 5, और ये क्या है, समर्पण सीरीज है, ठीक है। चलिए, इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका पहला का हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 4 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग 2 की ओर। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा ए, यानी कि 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट। आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट यानी कि कलकत्ता की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, क्या सही है इसमें। तो आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इसमें सही नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें आपको मिलाना है पहला और दूसरा से, प्रावधान है उसके अधिनियम दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया गया और सही उत्तर आपको बताना है इसमें कौन सा सही उत्तर है। चलिए 4 का देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा बी। क्या है इसका आंसर, 2134। यहाँ देख लीजिए 2134, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों की पूर्णतः समाप्ति कब की गई। आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम। आगे है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति कब मिली। तो आंसर हो जाएगा आपका 1813 का अधिनियम। सिविल सेवकों की सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत कब की गई। आंसर हो जाएगा 1853 का अधिनियम। और हो जाएगा विभागीय प्रणाली को स्थापित किया गया कब, तो 1861 की अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 2134 इसका आंसर था। यहाँ पे बी आंसर आप लगा लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। बताना है कथन और निष्कर्ष में क्या सही है और क्या गलत है आपको। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है पर आर सही है। ए जो है उसे देख लीजिए कम से कम क्या सही है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, ये आपका सही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 7 का सी, यानी कि 3। अच्छा, इसमें पूछा है कितने सही है, इसमें ऐसे जो है आपका 3 जो आपका कथन सही है। जब आप डिस्क्रिप्शन लेंगे ना, उसमें आपको उसका सारा आंसर आपको मिल जाएगा कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही। इसलिए मैंने कहा था कि आप जाकर टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा संविधान सभा की मांग व्यक्तिगत स्तर पर की गई थी। 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय ने। आगे है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या को प्रति सदस्य चुनने के लिए आधार बनाया गया था। तो आप सभी को इसका आंसर मालूम है। आंसर हो जाएगा आपका 10 लाख, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फिर इन द ब्लैंक्स है, संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष डैश बनाए गए थे। आंसर हो जाएगा बी, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखेंगे क्वेश्चन 11, आपको बताना समिति है उसके अध्यक्ष है और बताना है सही उत्तर का उसमें कौन सा है, कूट का प्रयोग करते हुए। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि 2145। यहाँ देखिए 2145 क्या है देख लीजिए, झंडा समिति। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उद्देशिका समिति हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे है प्रेस दीर्घा समिति हो जाएगा आपका उषा नाथ सेन यहाँ पे। और अल्पसंख्यक समिति हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 है। क्वेश्चन में यहाँ पे 12 देखेंगे,
पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन सा सही है। 12 का आंसर देख लीजिए। आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा वाला आपका सही है। यानी कि भारतीय रियासतों में 70 सदस्य भारतीय संविधान सभा में चुने गए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आगे है, भारतीय संविधान सभा के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? 14 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका HVR अयंगर को। आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स है, संविधान सभा के लिए डैश के प्रतीक को अपनाया गया था। किससे अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि हाथी को। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? 16 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका को। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? 17 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इसमें उपयुक्त में कितने कथन सही दिए गए हैं। 18, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसमें 2 कथन जो है आपके इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, कितने हैं कथन? 2। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित उपबंध डैश के संविधान से लिए गए हैं। 19 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि अमेरिका से। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, देख लीजिए। 20, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2, 3, 4, 1। यहाँ देख लीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा 2, यानी कि जापान से। विधि की समक प्रक्रिया हो जाएगा 3, यानी कि अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य आपका हो जाएगा रूस से, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, पूछा है कथन ए और आर में कौन सही है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। क्या है? तो भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कई प्रावधान और अवधारणाएं ली गई हैं इस कारण से। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, इस पर पूछा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केशवानंद भारती वाद। ये कब हुआ? तो 1973। एग्जाम में अब ये भी देगा, आपको ये डेट दे देगा और पूछेगा कि इनका डेटिंग कब से है, आपको मैच करना है। आगे 23, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और बताना है उपयुक्त शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रम में हुआ है। 23 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि पहले सी, उसके बाद डी, बी, ए, यानी कि पहले क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद हुआ समाजवादी, उसके बाद हुआ है आपका यहाँ पे पंथनिरपेक्ष, उसके बाद हुआ लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किनके द्वारा कहा गया था? किनके द्वारा कहा गया था, आपको बताना है। तो यहाँ देख लीजिए, एक मिनट, 24। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि N.A. पालकीवाला ने कहा था। आगे देखेंगे 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन आपके सही दिए गए हैं। 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 क्या है? तो इसकी प्रकृति न्यायोदय यानी कि वाद्य योग नहीं है। यह पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का ही प्रतिरूप है। आगे है, संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता है। आगे देखेंगे 26, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 36वां। क्या हो जाएगा आंसर? 36वां। आगे 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का आपको बताना है। 27 बताएंगे, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला, यानी कि नए राज्य का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी प्रावधान सामान्य संशोधन प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं, न कि विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं 28, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित निम्नलिखित समिति पर विचार कीजिए। उपयुक्त समिति गठन का सही क्रम क्या है? यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है। 28, यहाँ देखेंगे 28 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि पहला बी, ए, सी, यानी कि हो जाएगा आपका धड़ समिति, JVP समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का निर्धारण करने के लिए सक्षम है? क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि संसद। क्या हो जाएगा आंसर? संसद। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ है 31, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित उपबंध कहाँ दिए गए हैं?
31 का बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाग दूसरा में है। आगे है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्य द्वारा राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है। 33 है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ समाविष्ट किया गया है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। आगे है, सूची एक को मिलान करना है 2 से, क्या दिया गया है, तो अधिनियम है, उसके वर्ष दिए गए हैं। 34 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 2341। यहाँ देख लीजिए 2341 क्या है पहले, तो कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम अधिनियम कब, तो आंसर हो जाएगा 1986, और बाल रोजगार अधिनियम हो जाएगा 1938। आगे है 35, निजता के अधिकार को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया है। 35 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पट्टा स्वामी वाद में। आगे देखेंगे 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है आपको वो बताना है। 36 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि केवल एक सही है। वो क्या है आपका, तो भारत की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान करता है, ये भी आपका सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 37, फिल इन द ब्लैंक्स है। अनुच्छेद 22A के तहत निवारक निरोध से निरुद्ध व्यक्ति को डैश माह के अधिक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता, यदि रखा जाता है तो उसे सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। 37 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा 3 माह में। ठीक, आगे है, सूची को दूसरे मिलान करना प्रावधान है, उसकी सूचियाँ दी गई हैं, तो इसको कूट के हिसाब से आपको मिलाना है। 38 का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2341। इतना बड़ा में नहीं आएगा, 2341, 1 मिनट, 2341, ठीक है, 234 यहाँ पे हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड, अब दिख रहा है 2 3, ये आपका 4, आपका ये 1 है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, तो 1 सेकेंड, 2 3 4 1, चलिए यहाँ पे इसका आंसर मैं बता देता हूँ 2। अच्छा, इसमें पर यहाँ लिख लिया 2 3 4 1, नीचे आंसर नहीं दिख रहा है ना। चलिए, धार्मिक संस्थानों के प्रबंध का अधिकार क्या है, तो 26 में है। राज्य द्वारा पूर्णतः विश्व पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने का क्या है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 28। और विशिष्ट शक्तियाँ, विशेष सांस्कृतिक भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार किस में दिया गया है, तो 29 में। और अपने विवेकानुसार धार्मिक आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस में दी गई है, तो 25 में दी गई है। ठीक है, 4 का आंसर हो जाएगा आपके लिए 25। आगे चलते हैं 39, इसमें पूछा है आपको कथन ए और आर में क्या सही है, आपको क्या गलत है, आपको बताना है। तो यहाँ देख लेते हैं 39 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों सही दिए गए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कुल कितने प्रकार की रिट याचिका का उल्लेख किया गया है। 40 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि टोटल 5 प्रकार के हैं। आप नीचे कमेंट में बताएंगे उनका क्या क्या नाम है। आगे है, निम्नलिखित में से किस रिट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है। ठीक है, 41 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका अधिकार परीक्षा वाला। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, यहाँ है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। 42 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा सी, यानी कि समता का अधिकार। 42 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 43, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। 43 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, क्या हो जाएगा डी, यानी कि भाग 4। आगे देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियम के लागू होने का सही क्रम क्या है, तो 44 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि BADC। यहाँ देख लीजिए, पहले क्या हो जाएगा न्यूनतम वेतन या पारिश्रमिक अधिनियम, उसके बाद ये हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम, उसके बाद डी है यानी कि मातृत्व लाभ अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा समान परिश्रम अधिनियम। आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया। 45 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपको 2007 में से पारित किया गया। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करने की बात किस अनुच्छेद में है। 46 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 में। आगे है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 47 का आंसर बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा और तीसरा क्या है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे और इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। दोनों सही है यहाँ पे। आगे है 48, समान नागरिक संहिता का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 48 जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद कितना में है, 44 में। 49 क्वेश्चन नंबर, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? 49 का आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद, हाँ देखिए अनुच्छेद ए में, अनुच्छेद 39 ए में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 50, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 देखेंगे, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का उपबंध किस वर्ष समाहित किया गया है? 50 के लिए आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1976 में। आगे है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? 51, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, सहकारी समितियों का प्रावधान करने वाले उपबंध किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 97वां संविधान संशोधन। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन करने का उपबंध संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है? 53 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका हो जाएगा भाग 20 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? 54 बताइए। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, क्या हो जाएगा सी, यानी कि मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। 55 है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति निहित होती है। 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। 56 है, भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखेंगे 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का दोष है? संसदीय शासन प्रणाली का दोष है कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि शक्तियों को पृथक्करण के खिलाफ, ये वाला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित चीजों पर विचार कीजिए, बताना कौन सा इसमें सही दिया गया है। 58 हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि शक्तियों का विलय यहाँ पे है, तो इसमें कौन सी सही है? शक्तियों का विलय, ठीक है, इतना ही है। आगे है, छाया कैबिनेट की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? 59 का आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, ठीक है, यूके में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 60, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि भारत में संघीय प्रणाली है? क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है? 61 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7वीं अनुसूची। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? 62 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, क्या हो जाएगा सी, यानी कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। 63, निम्नलिखित युग पर विचार करना, बताना कौन से इसमें सही दिए गए हैं? इसमें कौन सा आपका सही दिए गए हैं? 63, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है? 64, एक सेकंड हो जाइए, 64, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि मुद्रा। आगे है 65, यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? 65, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि अनुच्छेद 200, यानी कि। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे मिलान करना है आपको बेसिकली इसमें, तो 66 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है 2314। यहाँ देख लीजिए, सरकारी आयोग क्या दिया गया है आपका 2, यानी कि 1983 में इसका गठन किया गया। राज्य मनन आयोग की गठन कब किया गया? तो 1969 में। पूंछी आयोग का गठन कब किया गया? तो 2007 में। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन कब किया गया? 4, यानी कि 1990 में, यहाँ पे 1990 में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 67 की ओर, किस संविधान संशोधन अधिनियम में के माध्यम से जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 67, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 101वां संविधान संशोधन, यानी कि 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? यानी कि 275 आर्टिकल जो है आपका किससे रिलेट करता है? आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी। यहाँ पर 68 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि संघ के कुछ राज्यों को अनुदान, संघ से कुछ राज्यों को अनुदान। आगे 69,
भारत में क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? 69 आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है, ये आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। इसका आंसर दिया गया है डी, यानी कि 1324। देख लीजिए 1324, हाँ लिख देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, सही है। अनुच्छेद 355 क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है, ये सही है। अनुच्छेद 356 क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। और 365 क्या है? तो यदि राज्य सरकार के निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? 71 का आंसर हो जाएगा सी। किस में दिया गया है? तो भाग आपका हो जाएगा 18, 10, 15, 3, 18, ठीक है 18 में। आगे देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 72 का आंसर हो जाएगा सी। क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, ठीक है। आगे 73, संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक जारी रहता है? 73 आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल आपका 6 महीने तक ये आपका रहता है। आगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 74 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 75, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल से प्रभावित है? 75 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि केंद्र राज्य संबंध, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल और मौलिक अधिकार, यानी कि सभी इसका आंसर सही हो जाएंगे। 76 से आपको बताना है इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा वाला आपका सही है, यानी कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अनुच्छेद बताना है कौन से इसमें सही दिया गया है। 77 का आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है? तो दोनों इसमें सही दिया गया है, पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों, यानी कि भाषण, सभा आदि की स्वतंत्रता को निलंबित करता है। और है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर के प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति देता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 78, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? 78 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे डी, यानी कि अनुच्छेद 56। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? 79 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5। आगे है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। 80, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। आगे है क्वेश्चन 81, भारत के किस राष्ट्रपति को ऐतिहासिक रूप से 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए जाना जाता है? 81 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद। 82, राष्ट्रपति के शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना इसमें कौन सा कथन पहचान, कितने कथन से, इसमें कितने कथन सही दिए गए? 82 का आंसर हो जाएगा सी। कितने हैं? तो इसमें जो है आपका 4 में से 3 जो है आपका सही दिया गया है, ठीक है, इसमें 3 सही है। आगे चलते हैं। 83 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में बिहार विधानसभा के प्रत्येक सदस्य वोट मूल्य था, कितना था? 83 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 173 था। आगे है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? 84 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका कृष्ण कांत। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हाँ देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपका सही नहीं है। 86, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ का क्रम कौन सा है? 86 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 14th नंबर। आगे देखेंगे 87, भारत का प्रधानमंत्री सही कथनों की संख्या कितनी, इसमें बताना है आपको। 87, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको 87 का डी, यानी कि सभी सही है। क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होते हैं, सरकार का प्रमुख होते हैं, और नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 88, प्रधानमंत्री राज्य के जहाज के कप्तान है, यह कथन किसका है?
प्रधानमंत्री राज्य के जहाज के कप्तान हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? 88 का आंसर बताइए। 88 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुनरो ने ये कहा था। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत 78 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि क्या? आंसर हो जाएगा 89। 89 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोकसभा के चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति से संप्रेषित करना, ये आपका सही नहीं है। आगे है 90 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री डैश होते हैं, क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 90 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने। कौन कौन से हैं ऐसे? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ACDE। यहाँ देख लीजिए ACDE, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, नरेंद्र मोदी और PV नरसिम्हा राव। आगे देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ देख लेते हैं 92, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्यता के 15% तक सीमित कर दिया गया है? 92 आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी। 91 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे देखेंगे 93, भारत के संविधान में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताया गया है। सही विकल्प को चुनना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मंत्रिपरिषद। आगे है, शब्द कैबिनेट का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश के तहत किया गया है। 94 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 352 सॉरी। 95, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 95 बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 95 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि अनुच्छेद 77 सब क्लॉज 3 में। आगे है, प्राधिकारियों की रैंकिंग को वरीयता से सही क्रम में व्यवस्थित करें, आपको बताना है। 96 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, यानी कि प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संघ के कैबिनेट मंत्री, वरीयता क्रम आप देख लीजिएगा। आगे है, सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति कौन सी है? 97 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 98 है, कितने कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कितने इसमें सही है। इसमें आपका हो जाएगा 98 का सी, इसमें जो आपका 3 सही है। ठीक है, इसमें 3 सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? 99 इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 8 कैबिनेट समितियाँ आपकी हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन आपका 100 है, दिए गए विकल्प में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति। आगे 101, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों विशिष्ट क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी और शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित थी? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 13 थी ऐसे पर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा चुनाव यानी कि 1952 के संदर्भ में सही है? 102 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि पहला और दूसरा क्या है? तो बिहार विधानसभा में कुल 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और एक सदस्य मनोनीत किए गए और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। आगे है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे बताइए? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सर जेम्स शिफ्टन। आगे है, बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं? 104 का आंसर बताइए। 104 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि टोटल 2 ऐसे थे। ठीक है, आगे है 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है, जिससे ये उल्लेख है कि इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती? 105 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 171। 106 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना कौन सा कथन सही दिए गए हैं? 106 इसका आंसर हो जाएगा ए, 106 का आंसर हो जाएगा ए। क्या दिया गया? तो 1 और 2 यहाँ पे, यानी कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई और
विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 75। आगे है 107 देखेंगे यहाँ पे 107 है आपका। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? आपको बताना है। 107 का आंसर हो जाएगा डी। कब लागू हुआ था? जून 1968 में। बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना, बताना कौन से कदम सही दिए गए हैं। 108 108 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 इसमें सही दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए यहाँ पे। बिहार विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम कितनी हुई? 60। बिहार विधानसभा की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई है आपका। आगे 109 बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 109 आंसर हो जाएगा डी। कितनी है आपकी? आंसर हो जाएगा टोटल 6। कितने हैं? टोटल 6। 110 यानी कि 110 नंबर क्वेश्चन है। गलत मिलान का आपको चयन करना है, इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बीपी मंडल। आपका गलत है। आगे देखेंगे 111 111 नंबर क्वेश्चन। कथन बताना है कौन सा सही है इसमें। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और दोनों सही है। क्या है तो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 31 का अभिन्न अहिंसा माना है। सही है। और डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्य सेवा है, ये भी आपका सही है। आगे 112 नंबर क्वेश्चन। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म डैश और पूसा क्रिस्पर चावल 1 है। क्या है वो? 112 का आंसर हो जाएगा आपका लस्सी, यानी कि पूसा स्वर्ण गोल्ड। आगे है नीरज चोपड़ा ने 2025 में डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया था? 113। इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? तो 90.25 मीटर। इसको याद रखेंगे अच्छे से। आगे है 114 114 नंबर क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे पूछा है 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। आगे है नीति आयोग द्वारा जारी एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में किस क्षेत्र के विषय ध्यान रखा गया है? आंसर हो जाएगा 115 का सी, यानी कि कपड़ा ऑटो और रसायन। आगे है 116 कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? 116 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोदावरी नदी पे। आगे है यहाँ देख लीजिए गोदावरी नदी। आगे है निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? यहाँ देखिएगा 117 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका हो जाएगा मिजोरम। आगे है टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है? 118। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिका ने। आगे देखेंगे वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? 119। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीवी का जीनोम विश्लेषण। ये वाला सही है, ये वाला ठीक है। 120 है नीति आयोग की एमएसएमई फिर से देख लेते हैं इसे। नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिष्ठात्मक रणनीति के बारे में विचार करना है। तो 120 क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा आपका सही है। क्या है वो? तो भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया। सही है। और रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई। दोनों आपके सही दिए गए। 121 है संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विचार करना है, बताना है सत्य कथन का को चयन करना है। 121 देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? 121 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 121 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे है संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विचार करें, बताना है इसमें से कौन सा कदम सही है। इसमें हो जाएगा ए, यानी कि पहला और तीसरा। क्या है? अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी। सही है। पिछली पूर्ण जाति जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में की गई थी। आगे है 123 वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कथन देखें। क्या है इसमें सही? आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा आपका सही दिएगा, यानी कि यह भारत के जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है और भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। ये भी आपको सही है। 124 6G तकनीकों के बारे में सही बताना है आपको। क्या है? तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल कराने में से कौन सा देश है? 6 नंबर का। और भारत का फोकस दूर राज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। ये भी आपका सही है। आगे देखेंगे 125 125 देखेंगे हम लोग।
एआई आधारित एटीएम के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा आपका पहला दूसरा, यानी कि ये मशीनें सोने की बिक्री करती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करते हैं, दोनों आपका सही है। 126 है, ITER परियोजना के बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं? पहला बताना है और दूसरा बताना है, यानी कि कथन दिए गए हैं बेसिकली ये। तो 126 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि केवल कथन एक ही सही है, वो है आपका भारत ने इस परियोजना में योगदान स्वरूप क्रायोटेस्ट डिजाइन किया, ये आपका सही है। आगे 127, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? AI फॉर नेचर 127 बताइए। 127 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किसके द्वारा? तो FAO के द्वारा, FAO ने किया है। 128, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI द्वारा लागू की गई EPOS प्रणाली के संबंध में विचार करना, बताना क्या है सत्य कथन इसमें? 128 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही सही है। यहाँ देख लीजिए, यह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग करती है, सही है। यह इस प्रणाली में लाभार्थियों को बायोमेट्रिक पहचान हो पाती है, ये भी आपका सही है। 129 देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 129 आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। आगे है, भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स यानी कि TOFEI किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? 130 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिजिटल समावेशन से। आगे देखेंगे 131, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा आपका सी से, यानी कि बाल तस्करी से। क्या है? ऑपरेशन हॉक। आगे है, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? आंसर हो जाएगा चीन और वियतनाम का। आगे है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया? आंसर हो जाएगा फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के। आगे है 134 देखेंगे अब हम, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। 134 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग, डी हो जाएगा। 135, बिहार में प्रधानमंत्री जन मन योजना का उद्देश्य है क्या है? 135 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका जनजातीय लोगों को आवास उपलब्ध कराना। क्या है? बिहार में जन मन योजना किससे रिलेटेड है आपका? इससे, यानी कि जनजातीय लोगों को आवास उपलब्ध कराना। 136, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? 136 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि गति शक्ति परिवहन नीति के तहत। 137 देखेंगे, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है आपको। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल पहला और तीसरा आपका सही दिया गया, यानी कि बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन लगभग कितना है? 35%, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई के उसके बाद आपका बिहार का दूसरा स्थान है। आगे 138 देख लेते हैं, शुगर बोर्ड के गठन के बारे में बताना है। तो 138 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि केवल दूसरा वाला सही है, यानी कि इसका उद्देश्य, एक सेकेंड, ठीक है अब दिख रहा है, इसका उद्देश्य बच्चों में टाइप 2 यानी कि डायबिटीज और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना किसका है? शुगर बोर्ड का। आगे 139, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो 139 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका सही दिया गया है, यानी कि यह नीति सभी 4 श्रेणियों को दिव्यांगों को शामिल करती है। आगे है, इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, ये सही है। आगे 140 है, प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है बिहार? आपका हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय स्थान पर आपका बिहार है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आपका जो है मैथ और रीजनिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको सब PDF में मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 140 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जा सके, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, जब तक बहुत लोगों के पास जाएगा तब तो सभी को लाभ मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उसके लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगा, यानी कि बेसिकली ये टेस्ट सीरीज में आपको इनरोल करना है। तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम पे जाइएगा, आप सारा जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको वहाँ पर सारी जानकारी दे दी जाएगी कि आपको टेलीग्राम में कैसे एंट्री लेना है, किस ग्रुप में आपको डाला जाएगा और आपको क्या क्या उसमें दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर जाके वहाँ पर सारे मैसेज को पढ़ लीजिए, वहाँ पर सब बता दिया गया है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।